वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। पूजा विधि विस्तार से धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं क्या है व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से भी 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं तथा कथा सुनते हैं। और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं, जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा नहीं। मानव जीवन की भी एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख, शांति और मौजमस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है और वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयां लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा व सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थीं, घर की सफाई रखना तो कोई हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी यह बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिर लंबी आयु के लिए रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है,
जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए न कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिसे मोहल्ले में रहते हैं वहां सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह हो किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी अंगुलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हो। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह ही दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है राम भजनी, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है आप उस समय में प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा व बुराई से भी बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अक्ल सिखाने लगी है। गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूं या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूं। मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियां चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूं, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर वह राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी घिन होने लगती थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता था? एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की गेटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लते, यह सब कुछ उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब, चरम, गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आ जाकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ त्वक्ष्मी तो इस घर से रूठ चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी।
एक समय ऐसा आया जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने में मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। मुझे बचा लो, मैं 2 दिन से भूखी माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मेरा पति बिगड़ चुका है, बैठी है, परंतु घर में माँ दुर्गा जी आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन बड़ा कठिन है। माँ मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ, शक्ति दो माँ लक्ष्मी, शक्ति दो माँ, कृपा करो माँ, अब आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। इस घर को बचा लो, आपने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। शंख की आवाज आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने संकट में भी मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, यह सब तेरी अग्निपरीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूं मां। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियां मांग रही हूं मां। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो मां। जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूं। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह मां के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय मां लक्ष्मी जी बोलो, जय मां लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं मां लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी है। मां के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। मां लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते में आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताएं। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में मुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार के सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है।
जो लोग इस व्रत को विधिपूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी तथा कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा है नहीं। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। मां लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर मां का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकालें, जय लक्ष्मी मां, जय लक्ष्मी मो। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किमी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने का जेवर न हो तो चांदी के जेवर रखें। मां लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के गुर्ग फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो मां लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इनका सबसे मुख्य रूप श्री यंत्र है। जो मां के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने मां के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माता पूजन के समय श्री यंत्र को रखना मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय मां वैभव लक्ष्मी, जय मां वैभव लक्ष्मी। हमारी खाली झोली भर दो मां, हमारी खाली ओली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े कटे हों, मां लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर रहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 11 या 21 शुक्रवार तक रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात मां की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मां के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। मां लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती हैं। उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, पर जिसके घर में संतान न हो उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहा हो, अर्थात 11वां या 21वां व्रत जब रखें, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्याओं को चांदी का अथवा गिलट का एक सिक्का रुपए का दक्षिणा में दें। उसी दिन मां लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां मां के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। मां की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे मां लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधिपूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे मां, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो मां। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना मां। बस बेटी, यह हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसिन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। मां लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज मां लक्ष्मी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया
कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन में राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर गक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज लक्ष्मी जी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, न कभी जुआ खेलूंगा, ना ही गंद और बुरे लोगों की संगत में बैठूंगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के संपूर्ण खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देवी राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला। हर हर महादेव। कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।